आज जो अभी ट्रेंडिंग में सबसे चल रहा है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो इंसान सबसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। और वो इंसान धर्म के लिए तो लोगों की जान भी ले लेता है और दोस्तों के लिए खुद की जान भी दे सकता है। वो इंसान और कोई नहीं है, वो इंसान है बलकरण बिश्नोई, यानी लॉरेंस बिश्नोई। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? कहाँ से आया लॉरेंस बिश्नोई? क्या करता था लॉरेंस बिश्नोई? और क्यों आज वो उस जगह पे पहुंच गया जिस जगह पे उसने कभी सोचा भी नहीं था, या उसके परिवार वालों ने या फिर किसी ने भी नहीं सोचा। तो आज की वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई की असली सच्चाई, उसकी पास्ट लाइफ, उसकी स्कूल लाइफ, उसकी एजुकेशन लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई के अंदर जो उसके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं? आखिर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा क्या रखता है अपने पास कि इंसान उसकी जबान पे, इंसान उसकी बातों पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, किसी भी बड़े से बड़े नेता को मारने के लिए तैयार हो जाता है? आखिर ऐसा क्या है लॉरेंस बिश्नोई में कि लाखों रुपए खर्च करके एक बटन वाला फोन, एक 5, 10, 20 हज़ार का फोन भी लोग उसके लिए जेल तक अंदर पहुंचा देते हैं? आखिर क्या है ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने जिसकी जुबान और जिसके कर्मों ने मीडिया वालों को जेल के अंदर तक इंटरव्यू लेने पर मजबूर कर दिया? हालांकि ऐसा जल्दी किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू होता नहीं है जेल के अंदर, बट ये इंसान भाई लीजेंड बोला जाता है, क्रिमिनल वर्ल्ड का लीजेंड, रियल लीजेंड। आज जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है लॉरेंस बिश्नोई और क्या है असली सच्चाई लॉरेंस बिश्नोई की। हेलो। तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग रुकॉर्डिंग लगा ली तो लगा लेना। जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के, नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया हुआ इंसान, जिसके पापा एक पुलिस कांस्टेबल है। रियली एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन गया? उसके हालात क्या हो गए, उसकी लाइफ कैसी रही और किन सिचुएशंस ने, किन मजबूरियों ने उसे ये बना दिया? लाइक वो इंसान कभी चाहता नहीं था। एक वेल एजुकेटेड बंदा है भाई वो, एक वेल एजुकेटेड इंसान क्रिमिनल लाइन में इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कैसे कर ली उसने? फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में जब वो पैदा हुआ, उसके बाद उसके पापा की कुछ ही साल बाद उसकी जॉब छूट गई। और जब वो अपने नॉर्मल स्कूल में स्टडी कर रहा था, स्कूल में स्टडी करने के बाद पंजाब और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, लाइक जो बाकी स्टेट्स में हो ना हो बट वहाँ पे ये चीज़ होनी ज़रूरी है। कॉलेज इलेक्शंस, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, वो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली इन जैसी जगहों पे कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। मतलब भाई आपके एमएलए के इलेक्शन में इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितनी गाड़ियाँ कॉलेज इलेक्शन में होती है। आपके मंत्रियों के इलेक्शन में इतनी बड़ी रैलियाँ नहीं निकलेंगी जितनी बड़ी रैली लिटरली एक कॉलेज इलेक्शन में निकलती है। आपके मंत्रियों का इतने पोस्टर्स और बैनर नहीं लगेंगे जितने बैनर्स कॉलेज इलेक्शन के बंदों के लगते हैं। पूरा शहर उनको जानने लगता है। एक बार के लिए भाई इंसान अपने एरिया का पार्षद भूल जाएगा लेकिन एमएलए भूल जाएगा, बट भाई वो कॉलेज इलेक्शन कौन जीता है ना उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस इंसान का नाम कभी नहीं बोल सकता। ये बहुत ही प्रचलित है। नॉर्थ साइड में तो कुछ ज़्यादा ही है। हम भी लड़े हैं भाई, हमने भी इस चीज़ों में बहुत हिस्सा लिया था और उस टाइम काफ़ी नाम सुनाई देता था। सोपो पार्टी, एबीवीपी पार्टी और एनएसयूआई पार्टी, ये जो 3 पार्टी है ये काफ़ी प्रचलित पार्टियाँ हैं। स्कूल लाइफ ख़त्म करने के बाद लॉरेंस जब अपने हायर स्टडीज़ के लिए पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, डीएवी कॉलेज में उसने अपनी लाइफ शुरू की। वहाँ से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसा। सोपो पार्टी के लिए वो कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा, जिनके साथ वो अपने भाईचारा बना के रखता था, जिनके साथ वो अपने लोगों के साथ रहता था और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काम करता था दिन रात। कभी भी मतलब उसने ये नहीं देखा कि हाँ मुझे कोई पोजीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुझे कुछ करना है या नहीं, मैं कहीं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। पढ़ाई के साथ साथ वो इंसान उन चीज़ों में भी अच्छा भाग लेता था। और पंजाब साइड के बंदे भाई, नॉर्थ साइड के लोग, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ साइड के लोग स्पोर्ट्स में, काम में, भाईचारे में, मदद करने में सबसे आगे रहते हैं हमेशा। वो बंदा भाई बहुत सॉर्टेड इंसान था उस टाइम तक। बट ऐसी एक चीज़ हुई जिस चीज़ ने उसकी लाइफ बदल दी। 2011 में उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड उसके बाद जो आगे बढ़ता गया भाई, ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ते गया और आज वो उस ऊंचाई की सीढ़ियों पे चढ़ गया भाई। उसका कोई पकड़ ही नहीं सकता। लोग उसको ढूंढ रहे हैं एनकाउंटर करने के लिए, बट उसको कोई टच नहीं कर सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद
उसे कुछ लोग मिले, उन लोगों में से एक गोल्डी बरार, गुरलाल सिंह बरार जो गोंडी बरार का छोटा भाई था, विक्की मिंटू खेड़ा और भी बहुत सारे नामी लोग मिले। उनमें से काफ़ी लोगों का मर्डर हो गया, जो डेथ हो गई, एंड उस चीज़ का बहुत अफसोस है हर किसी को। डीएवी कॉलेज से फिर लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे उसने एलएलबी कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे एक कॉलेज हुआ करता था जिसको सर हेनरी लॉरेंस ने खोला था। उसके बाद उनसे प्रभावित होकर बलकरण सिंह बिश्नोई यानी बलकरण बिश्नोई ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रख लिया, क्योंकि उस इंसान के अंदर, उसके पर्सनालिटी के अंदर, उस इंसान के हाव भाव के अंदर, उसके इंसान की हिस्ट्री पढ़ी उसने, उसकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह सब, तो वो काफ़ी उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ और उसने अपना नाम लॉरेंस रख लिया। जैसे कि लोग आजकल ची गुएरा और भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, उसी तरह उस इंसान ने अपना नाम लॉरेंस रख लिया और फिर वो वहाँ से लॉरेंस के नाम से जाना गया, जिसे आज पूरी दुनिया लॉरेंस बिश्नोई जानती है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और विक्की मिंटू खेड़ा, ये तीन लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स इलेक्शन में इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे, इतने ज़्यादा डीपली अंदर चले गए थे कि इन्होंने अपना करियर इसी में बना लिया था। पढ़ाई करने के साथ साथ, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीतने के साथ साथ, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इलेक्शन में भी इतना डीपली अंदर चले गए थे कि इन्होंने अपना करियर इसी में बना लिया था। पढ़ाई करने के साथ साथ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो गए थे। इन्वॉल्व होने के साथ साथ उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस, लड़ाइयाँ, जैसे राइवल पार्टीज के साथ होना, आपस में होना। आपस में तो कभी हुई नहीं, भाईचारा हमेशा बना के रहते थे वो लोग, बट राइवल पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा होता रहता था। और यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि जब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स इलेक्शन में आप खड़े हो, या फिर आपका कोई दोस्त, आपका भाई, या फिर आपको कोई भी खड़े, तो भाई शुरू के दिन काफ़ी मेहनती होते हैं, बीच के दिन काफ़ी टेंशन वाले होते हैं, मज़े भी बहुत आते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, गाड़ियाँ होती है, एक पे एक गाड़ियाँ होती है भाई, महंगी से महंगी गाड़ियाँ होती है भाई। जितने भाई शहर के एमएलए वालों के पास नहीं होती ना, एमएलए इलेक्शन वालों के पास, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे निकलती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है कि हाँ भाई, हमारे भाई को सपोर्ट करो। हर गाड़ी पे उस इंसान के बैनर, पोस्टर, उसके नाम की चीज़ों के, हर जगह पे उसका नाम, अखबारों में, न्यूज़ में, हर जगह पे। नॉर्मली साउथ साइड के, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड के लोगों को नहीं पता होगा, बट जो नॉर्थ में भाई रह के पढ़ के हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि नॉर्थ साइड के स्टूडेंट पॉलिटिक्स इलेक्शंस कैसे होते हैं। एंड दे वेरी वेल न्यू अबाउट इट कि जब भी कोई पार्टी जीत जाती है तो ऑब्वियसली राइवल पार्टी का ये काम बनता है, राइवल पार्टी का ये हक है कि भाई मारपीट हो। और जब मारपीट होती है तो वो कुछ इस तरीके से बदल जाती है, कभी कभी मर्डर्स हो जाते थे। तो इसी वजह से एक बात फैली है, लोग तो जानते नहीं उस टाइम, हम भी उस टाइम बच्चे थे, बट ये बात ऑल इंडिया में फैली हुई है, सबसे पहले नॉर्थ साइड से निकली, कि जब लॉरेंस बिश्नोई अपनी पार्टी खड़ी करके जब जीत चुका था एज अ स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में, वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट यानी छात्र अध्यक्ष और गोल्डी बराड़ छात्र प्रतिनिधि में खड़ा हुआ था, तब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के जीतने के बाद लॉरेंस की जो स्कूल लाइफ वाली गर्लफ्रेंड थी, जो उस टाइम पे डीएवी कॉलेज में ही थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं था, स्टिल उनके जीतने के बाद उनके राइवल पार्टी वालों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा गोली मार के जला दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लॉरेंस का नाम, उसकी फेम और उसके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे और वो स्टूडेंट इलेक्शन जीत गया था। ठीक है यार, ऑब्वियसली इंसान मानता है इस चीज़ को कि आपने बहुत पैसे खर्च करे, पैसे लगते हैं ऑब्वियसली इन चीज़ों में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बहुत पैसे लगते हैं, और उस वजह से आपके पैसे चले गए, आपके सपोर्टर्स उतने नहीं हुए, आप इतने वोट्स नहीं ले पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी औरत का सहारा लेके आप किसी इंसान को इस तरीके से करो। एंड देन असलियत में लॉरेंस गैंगस्टर क्रिमिनल लाइन में घुसा। उसके बाद उसने हथियार सप्लाई, बीच में देखो पंजाब आता है, पंजाब के इस साइड पाकिस्तान है, दूसरे साइड नेपाल है, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब जो जगह है ना हथियारों के लिए काफ़ी फेमस है कि 2 नंबर के हथियार बॉर्डर के नीचे से वहीं से आया करते हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद भाई लॉरेंस इन सब चीज़ों में घुसा, हथियार, एक्सटॉर्शन, दारू के ठेके, दारू सप्लाई करवाना, क्योंकि हरियाणा पंजाब साइड की दारू जो है ओरिजिनल दारू बनती है। आज के डेट में भी 2024 में भी आज भी काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसे ऐसे बार्स और वाइन शॉप है जहाँ पे दारू सिर्फ हरियाणा से मंगाई जाती है, क्योंकि वहाँ की दारू में रियल पावर होता है, उसमें असली नशा होता है। जो पीते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं पीते उनका तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। 2016 की ये बात है कि जब लॉरेंस भरतपुर जेल में जसविंदर सिंह यानी रॉकी गैंगस्टर से मिला और उसके बाद उसने अपने शूटर्स तैयार करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और काफ़ी जगहों पर उसका नाम चलने लगा था, उसका डंका बजने लगा था।
भाई की झलक सबसे अलग होने लगी थी। लिटरली वो बंदा यारों का यार और दुश्मनों पे हथियार, इन चीज़ों में सबसे आगे था। धर्म का साथ नहीं छोड़ा उसने कभी, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा उसने कभी। तीसरी चीज़ ये कि जब उनके बाहर जाने के बाद, जब लॉरेंस बिश्नोई 2016 में जेल चला गया और गोल्डी बराड़ 2017 में पढ़ाई करने के लिए कनाडा चला गया, तब गुरलाल सिंह बराड़ और विक्की मिट्टू खेड़ा, जो गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था गुरलाल सिंह बराड़, वो जब इलेक्शन में खड़ा हुआ सेकेंड टाइम, जब ये सोपू पार्टी के इलेक्शन हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसको भी मार दिया गया किसी गैंग वॉर थ्रेट के तहत। एंड उसके बाद असली बदले की भावनाएं शुरू हुई, असली बदले के कर्म शुरू हुए। गोल्डी ने कनाडा से ऑपरेट करना ही सही समझा। उसने सोचा इंडिया आके कोई फायदा नहीं है, तो लॉरेंस ऑलरेडी जेल में अपने काफ़ी सारी पहचान बना चुका था और लॉरेंस कितने ही लोगों से अब तक रैंसम, किडनैपिंग और मर्डर्स करवा चुका था। गलत चीज़ के लिए नहीं, हमेशा सही चीज़ के लिए करवाई उसने सिर्फ बदले लेने की सोच में ये सब चीज़ें करवाई थी। लोगों ने कुछ और समझा, लोगों ने कुछ अलग तरीके से लिया, वो उनकी थिंकिंग है। सच्चाई जान के देखो उस बंदे की, काफ़ी सॉर्टेड और भाईचारा में ऑन टॉप वाला इंसान है। तो जब गोल्डी बराड़ ने जब लॉरेंस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये सब बात है। तो उन्होंने इस चीज़ के मामले में जो सामने वाले लोग थे, जो राइवल कंपनीज थी, उन लोगों को सब बदला लेने की सोची। तो उस बीच में 2018 में 19 में सिद्धू मूसेवाला बीच में आके अपने पॉलिटिक्स कनेक्शंस की वजह से, तब तक जो है सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा सिंगर बन चुका था, एक अच्छी खासी हस्ती बन चुका था। 19-20 में उसने, लॉकडाउन से पहले की ये बात है, सिद्धू मूसेवाला ने अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से गुरलाल सिंह बराड़ और विक्की मिट्टू खेड़ा का मर्डर करवा के, और जिन लोगों ने उसे मरवाया था उन लोगों को बचाने में लगा हुआ था। उस टाइम पे पंजाब के फॉर्मर सीएम जो थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनके साथ उनका काफ़ी, सिद्धू मूसेवाला का बहुत अच्छा रिलेशंस था। तो उनके साथ कांटेक्ट करके सिद्धू मूसेवाला अब सॉन्ग कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ अब पॉलिटिक्स में भी उतर चुका था। मानसा विलेज का पूरा, मतलब एक एमएलए के हाथ में भी उतना नहीं था जितना सिद्धू मूसेवाले के हाथ में था। जो उसका गांव था मानसा, उस गांव का पूरा पंचम उसके हाथ में था। सरपंच की तरह मानते थे लोग उसे, और बहुत जल्दी वो एक अच्छा खासा एमएलए बनने वाला था अपने डिस्ट्रिक्ट का। बट उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई 2021 में, जस्ट बिकॉज कि वो भाई अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स की वजह से उन लोगों का साथ दे रहा था जो लोग बिश्नोई गैंग के खिलाफ थे और जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के छोटे भाई को मारा था। ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता था। अब बम्बिहा गैंग कौन है यहाँ पे पंजाब में? ऐसे तो बहुत सारे, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में ऐसे तो बहुत सारी गैंग्स चलती हैं। सबसे पहले नीरज भवाना गैंग, बम्बिहा गैंग, सुक्खा गहलोत गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। उसके अलावा जितेंद्र गोगी गैंग, ये सारी, इतनी सारी गैंग, ये नामचीन गैंग्स है। उनके अलावा भी बहुत सारी गैंग्स वहाँ पे चलती है। तो सिद्धू मूसेवाला जो था, उसके बैक सपोर्ट में बम्बिहा गैंग के सपोर्ट थे। वो वही सेम लॉरेंस बिश्नोई की तरह, उनका भी पंजाब से, नेपाल से हथियार मंगाना, कश्मीर से, बट उनके थोड़े आतंकवाद वाले कॉन्टैक्ट थे। तो उन्हें उनका ये प्रभाव उन पर बहुत गलत पड़ा और एट दी एंड बम्बिहा गैंग को पूरा ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद में जब सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग की जगह लेनी शुरू की, तो सिद्धू मूसेवाला के साथ भी वही हुआ। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ अलग अलग गैंग्स जुड़ती जा रही थी, जैसे कि जितेंद्र गोगी गैंग, दिल्ली का एक बहुत नामचीन इंसान था जितेंद्र गोगी, जिसकी जो गर्लफ्रेंड है भाई एक दिल्ली की मॉडल रह चुकी है, बहुत बड़ी नामचीन मॉडल रह चुकी है। जितेंद्र गोगी जब जेल गया तो रोहिणी जेल में नीरज भवाना गैंग के राइवल्स थे जितेंद्र गोगी गैंग के, उन्होंने जितेंद्र गोगी को जेल में, रोहिणी कोर्ट में जब उसकी पेशी हो रही थी जेल से, जब वो जेल से रोहिणी कोर्ट जा रहा था, तब उसके ऊपर गोली चलवा दी गई। सोच सकते हो भाई, इतनी खतरनाक गैंग्स है वहाँ पे कि कोर्ट में गोली चलवा दी गई। नीरज भवाना गैंग जो एक नामचीन मशहूर गैंग है दिल्ली की, नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद भी बोला जाता है। अब इस चीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा ये गैंग्स और ये सब क्या होती है, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में काफ़ी देख के आ चुका हूँ, और क्या हुआ है नहीं हुआ वो सब पता है मुझे, बिकॉज मेरे भाई, बड़े वाले, ताऊ, चाचा वगैरह सब थे उन सब चीज़ों के साथ, उनके साथ कॉन्टेक्ट्स थे। तो मैं काफ़ी चीज़ें सुन के और देख के आ चुका हूँ, सो आई नो अबाउट इट। सो इन सब चीज़ों के बारे में कभी और बात करेंगे। हाल फिलहाल आज जो टॉपिक है एलबी यानी लॉरेंस बिश्नोई, बालकरन बिश्नोई, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जब
जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट में गोली मरवा दी गई उसके पेशी के टाइम पे, तो इतना गुस्सा आया, क्योंकि वही एक जितेंद्र गोगी था जो अभी के टाइम पे अपने शूटर्स और अपने हथियार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देके सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डर्स के प्लानिंग थे वो करवा रहा था। और बाकी जो उसके आतंक का नाम था और जो पैसा निकलवाना था लोगों से, रैंसम वगैरह, फिरौती मांगना, रंगदारी मांगना, वो सब भी जितेंद्र गोगी के हाथ में ही था। उसकी भी अच्छी खासी गैंग थी, उसका भी बहुत नाम था दिल्ली में, बट उसे भी मरवा दिया गया। और इस मर्डर के पीछे पूरी प्लानिंग नीरज भवाना के एक शूटर तिल्लू ताजपुरिया ने करी थी। तो जब तिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल में था तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कुछ बंदों से ऐसा कुछ क्राइम करवा के तिहाड़ जेल में उन्हें भिजवाया और तिल्लू ताजपुरिया को भी लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में ही मरवा दिया। जेल में कांड हो रहे थे उस टाइम, तो बहुत सारी खबर फैली थी, बाहर काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी। 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद, क्योंकि उसमें उसको मर्डर्स के अलावा अवैध हथियार की सप्लाई करना और भी बहुत सारे एक्ट लगे थे उसके ऊपर। अवैध हथियार की सप्लाई और मकोका एक्ट लगा था, जिसका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। बहुत सारे लोगों को ये वाला एक्ट पता नहीं होगा, मकोका एक्ट, जो बेसिकली जो क्रिमिनल लाइन के लोग हैं वही लोग जानते हैं कि मकोका क्या होता है। तो सर्च करके देखना, काफ़ी खतरनाक एक्ट है। और एक एक्ट लगा था उसके ऊपर, वॉइस ओवर आईपी, VOIP एक्ट लगा था उसके ऊपर, कि जेल में फ़ोन मंगाना या फिर जेल में लैपटॉप यूज़ करना या फिर जेल से कॉन्टैक्ट बाहर करना, उस चीज़ का एक्ट लगा था। तो वो तो नॉर्मली आजकल सबको पता है भाई, वो तो लगना ही नहीं, अरे मतलब मैं नहीं लगा ली, मैंने गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो क्या। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती गई, सलमान खान को थ्रेट करना और भी चीज़ें, जेल से इंटरव्यूज़ देना। जेल से इंटरव्यू जब उसने दिया था तो भाई उस बंदे ने काफ़ी चीज़ें, सच्चाई खोली थी, काफ़ी चीज़ें बताई थी कि उसकी लाइफ कैसे रह चुकी है, वो किन लोगों के बीच रह चुका है और क्यों ये सब चीज़ें कर रहा है। एंड उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। फिर 2023 में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को उसकी कस्टडी दी गई, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट किया गया, क्योंकि फिर दिल्ली से जो पंजाब की जेल थी उनके ऊपर जब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जो प्रेशर बन रहा था फॉर्मर CM और एक्चुअल CM का पंजाब के, कि इसको लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब जेल बुलाओ और इसका फेक एनकाउंटर करो, तो उस वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने रिक्वेस्ट भी, अपील भी करी थी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और मेरी जेल शिफ्ट करो, मुझे पंजाब के हाथ में मत दो, मेरे फेक एनकाउंटर की प्लानिंग की जा रही है। ये चीज़ उसी के साथी जो जेल में उस टाइम पे थे काफ़ी गैंग्स के, उन्होंने उसे बताई थी। और ऑब्वियसली ये सारी, अब जब वो इंसान किसी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की खबर निकाल लेता है तो उसके साथ क्या होने वाला है वो तो ऑब्वियसली उसको पहले ही पता चल जाता होगा। उससे भी पहले सिद्धू मूसेवाला को जब उसने 2022 में मारा गया, उससे भी पहले 2021 अक्टूबर में उसने एक खालिस्तानी थेरेपिस्ट को मारा था, जो खालिस्तानी ग्रुप के लीडर्स थे। वो लोग जब इंडिया को पार्टीशन करने की बात कर रहे थे कि पंजाब अलग करो इंडिया से, तब उन्होंने खालिस्तानी ग्रुप के बहुत बड़े इंसान को मारा था, जो काफ़ी नामचीन इंसान था, सुखदूल सिंह के मर्डर का भी उसके ऊपर चार्ज लगा है। उसके अलावा अभी बीच में उसने सुखदेव सिंह गोगामड़ी को भी गोली चलवाई थी, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने भी लोगों के साथ हाथ मिला के उनके साथ बिश्नोई के मर्डर या फिर बिश्नोई के फेक एनकाउंटर के काम करना शुरू किए। क्योंकि जब बिश्नोई को वापस साबरमती जेल से जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान लेके जाया जा रहा था, तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी जोधपुर के बहुत अच्छी खासी हस्ती रह चुके हैं। उन्होंने जोधपुर जेल में भी काफ़ी बार लॉरेंस के साथ ये चीज़ करने की कोशिश की है कि लॉरेंस का एनकाउंटर हो जाए। फिर जेल में जिस तरह लॉरेंस ने टिल्लू ताजपुरिया को मरवाया, उस तरह लॉरेंस को मरवा दे, बट भाई की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा पाया। तो उस वजह से सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ भी यही हुआ। 7 गोलियां मारी गई उनको एट अ टाइम, 7 या 14 कुछ तो गोलियां मारी गई। एंड शूटर्स जोधपुर पहुंच के उनके घर के बाहर निकलते ही उनको गोली मार दी गई। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो राजपूत करनी सेना के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे, स्टेट प्रेसिडेंट। पाँच दिसंबर को ये कांड हुआ था 2023 में। 5 दिसंबर को ये कांड हुआ था 2023 में, सुखदेव सिंह गोगामड़ी को मारा गया था।
उसके बाद जेल से इंटरव्यूज़, अपनी बातें फैलाना, अपने गैंग को और बढ़ाना, अपने शूटर्स को तैयार करना, हथियार का सप्लाई करना, दारू स्मगलिंग करना, और ड्रग्स में कभी पड़े नहीं, लड़कीबाजी कभी करी नहीं, ड्रग्स और इन सब चीज़ों में कभी पड़े नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद अभी 16 अक्टूबर अपने शूटर्स को मुंबई भेज के सलमान खान से जो कनेक्टेड बाबा सिद्दीकी है उनका मर्डर करवाना, उनके ऊपर गोलियां चलवाना। लॉरेंस बिश्नोई ने काफ़ी सारे कांड किए, काफ़ी सारे एक्ट किए, काफ़ी सारे मर्डर्स, क्राइम्स इनमें इन्वॉल्व रह चुका है, जिसमें से कितने सारे तो लोग जानते हैं, कितने सारे लोग नहीं जानते। मोर देन 50 to 60 मर्डर्स, मोर देन 100 क्राइम्स, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्मगलिंग्स, मोर देन 500 ऑफ अल्कोहल, लिकर स्मगलिंग, और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है ये इंसान। बट उसके अलावा कोई इंसान ये चीज़ जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई यानी जो बलकरण बिश्नोई है, उसकी फैमिली, मॉम, डैड या उसका छोटा भाई, उनके बारे में कोई नहीं जानता। उसके भी अलावा क्या कोई ये जानता है वो इंसान जेल में रोटी सब्जी नहीं खाता, वो इंसान फल फ्रूट, हरी सब्जियां खाता है, गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब। वो इंसान हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो इंसान फिटनेस फ्रीक है। वो इंसान अब एक बंदी के जाने के बाद अभी तक अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया। जिस कॉलेज लाइफ में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उसी कॉलेज लाइफ में आज तक है वो, और अपने आप को आज भी स्टूडेंट ही समझ रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया। नॉर्थ साइड के लोग काफ़ी दिल से प्यार करते हैं लोगों से, जिससे एक बार प्यार हो जाता है या फिर भाईचारा जुड़ जाता है, उसके साथ उसे कभी फिर भूल नहीं पाते। कि लाइक ऐसा नहीं कि भाई सिटी पीपल्स की तरह, शहरी लोगों की तरह मूव ऑन कर लिया, या फिर एक गई दूसरी आई, बस की तरह, ट्रेन की तरह चेंज करते रहे, नहीं। लॉरेंस बिश्नोई इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ काउ, यानी गौ माता। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बोला है कि जिस दिन भी मैं बाहर आऊँगा सबसे पहले तो मैं गौशाला खोलूँगा और गौ माता की सेवा करूँगा। अब ऐसे कि हर कोई जानता है कि ब्लैक बग किलिंग में वो सलमान खान को थ्रेट क्यों कर रहा है। कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि सलमान खान सोपू पार्टी के राइवल में था, ऐसा कुछ नहीं ना। बिश्नोई समाज, सबको पता है बिश्नोई समाज के लिए ब्लैक बग और हिरण क्या होता है, तो उस चीज़ पे तो चर्चा करके मतलब मैं एक्स्ट्रा चीज़ क्यों ही बोलूँ। बट जो चीज़ लोगों को नहीं पता वो चीज़ बताना ज़रूरी है। जेल में उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था, फिर भी आज तक उस बंदे ने कभी जेल कम्युनिटी की कभी कंप्लेन नहीं की, ऊपर तक नहीं पहुंचे। हाँ, भले ही फेक एनकाउंटर जो पंजाब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो उसके साथ करने वाले थे, उस चीज़ की अपील उन्होंने करी थी, बट वो अपील भी उन्होंने वापस ले ली जब उन्हें अपने प्रोटेक्शन का पूरा एक सहानुभूति मिल गई कि अब मेरे साथ ये चीज़ नहीं होगी, फेक एनकाउंटर नहीं होगा मेरे। उसके बाद क्या कोई ये जानता है कि भगत सिंह की टी शर्ट तक नहीं उनको पहनने दी गई। लोग कहते थे कि तुम आतंकवादी हो, भगत सिंह देशभक्त थे, देश के लिए शहीद हुए थे। तो भाई ये इंसान क्या गलत कर रहा है। एक टाइम पे दाऊद इब्राहिम भाई हज़ारों लाखों हिंदुओं को मारा है उस इंसान ने, और आज जाके बैठ गया कराची पाकिस्तान में। क्या पकड़ लिया उसको, किसी ने क्या ही कर लिया। आज भी लोग दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट करते हैं, कितने लोग दाऊद इब्राहिम को बाप बोलते हैं अंडरवर्ल्ड का। भाई ये इंसान तो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा है, इसको क्यों नहीं कोई सपोर्ट करता है। रतन टाटा जी की भी डेथ हुई, उस पर भी भाई लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने काफ़ी ज़्यादा दुख प्रचलित किया अपना, किसी को पता हो या ना पता हो, बट जो लोग हैं जानते हैं, इन सारी चीज़ों की खबर निकालते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है। जो अमीरों को लूट रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं और गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात अपने देश के जानवरों को सपोर्ट करना, अपने देश के लोगों को सपोर्ट करना। चलो इंसान तो आज के टाइम पे भरोसेमंद रहा ही नहीं, पर क्या देश के जानवर भी भरोसेमंद नहीं है। जिन जानवरों को हमारे यहाँ पे पूजा जाता है, उन जानवरों को आप मारोगे, खाओगे। जैसे ब्लैक बग तो ठीक है, गौ माता हो गई, और भी बहुत सारे जानवर हो गए, उनको आप मारोगे, खाओगे, आपको 1% दया नहीं आती। और देन यू विल से कि हाँ किसी जानवर को मारना है, हमें क्यों मार दिया जाए। भाई योनि तो 84 लाख बोली गई है हिंदू मिथ्स के हिसाब से। 84 लाख योनियों में से हर योनि में आज आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, लॉरेंस को भी जाना है, मुझे भी जाना है, हर किसी को जाना है। भाई आज इंसान है, आप भी इंसान हो, लॉरेंस इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। कल को कौन कुत्ता होगा, कल को कौन गाय होगा, कल को कौन ब्लैक बग होगा, किसी को नहीं पता। तो ये कौन सी बात हो गई। आत्मा तो उनके अंदर भी है, आत्मा हमारे अंदर भी है। उनकी आत्मा निकल के इंसान के अंदर जा सकती है, हमारी आत्मा निकल के गौ माता फिर ब्लैक बग पे जा सकती है। तो भाई दिल से सपोर्ट करो। इंसान कुछ गलत नहीं है, इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ें सहन करी है, इंसान ने काफ़ी सारी लाइफ चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ज़िंदगी से, लोगों से, एंड काफ़ी सारी बातें हैं जो और भी अगली वीडियोस में निकाली जाएंगी। हाल फिलहाल तो इस वीडियो का रिएक्शन देखना है कि क्या आता है, कि मुझे भी ना जेल में डाल दिया जाए भाई।
मैं सरकार से माफ़ी मांगता हूँ भाई, कुछ ऐसा करना मत मेरे साथ, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से बिलोंग करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता, पर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि भाई मुझे वो इंसान सही लगता है। बाकी चीज़ों के लिए भाई राम राम सबको, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देखी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, जो भी करो। और यही प्रार्थना करूँगा कि भाई लॉरेंस भाई बाहर आ जाओ तो सेफली आओ, और अंदर रहो तो भी सेफ ही रहो। कि तुसी सारे हुण दिन चुगनी रात चौगनी मेहनत करके मोटे ना मोटा ला के लॉरेंस बिश्नोई नूं इस साल सोपू पार्टी नूं उस कौंसल दफ्तर विच पहुंचाउणा जिथे आपां पिछले साल नहीं पहुंच सके सी। साथ देओगे सोपू पार्टी जिंदाबाद, सोपू पार्टी जिंदाबाद, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद।